हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ी खबर, झारखंड में धान की खरीदारी 15 से होगी शुरू। इधर झारखंड सरकार 15 दिसंबर से झारखंड में धान की खरीदारी शुरू करने जा रही है। धान देने वाले किसानों को 50% राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष राशि 3 महीने के अंदर देने की कोशिश की जाएगी। इसकी जानकारी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। इसके लिए राशि का इंतजाम सरकार कर रही है। वहीं एक किसान 200 क्विंटल धान बेच सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 से होगी शुरू। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक लिया जाएगा। मुख्य परीक्षाएं रांची के 14 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में ली जाएगी। इसकी तैयारी के लिए जेपीएससी के सचिव ने रांची के डीसी को निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही साथ इधर सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक परीक्षा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि झारखंड में सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा लिया जाएगा। इसके लिए सरकार नियम बदल रही है। वे चाईबासा के टोंटो स्थित सिंगरसिया में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। वहीं वहां पर परिसंपत्तियों का वितरण किए, साथ ही 7 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं का शिलान्यास किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी वाहनों पर नहीं लगेगा नेम प्लेट। इधर झारखंड के विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि अपने निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। सरकार जनप्रतिनिधियों को दी गई ये छूट वापस लेगी। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर बता दें, रांची के सदर अस्पताल में विदेश से आने वाले लोगों के लिए 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। सदर अस्पताल के ब्लॉक ए के 4थे तले में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ ही इधर ऊर्जा मित्रों के द्वारा ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल नहीं दी जा रही है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी राजस्व वसूली हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण के लिए जारी रहेगा आंदोलन। इधर पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। कल 1 दिवसीय धरना सांकेतिक रूप से दिया गया है। इसके साथ ही इधर एचईसी में हड़ताल से नुकसान। इधर 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज एचईसी कामगारों ने शुक्रवार को भी काम नहीं किया है। 2 दिन की हड़ताल से एचईसी को 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरना के लिए छात्रों का महाजुटान। इधर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जेपीएससी अभ्यर्थी 7 दिसंबर को राजधानी में जुटेंगे और राजभवन के सामने धरना देंगे। 19 सितंबर को आयोजित 7वीं से लेकर 10वीं परीक्षा के द्वितीय पाली में 2 बजे से पहले ही हजारीबाग जिला में प्रश्न लीक हुआ था। इसका विरोध किया जा रहा है। इसकी जांच की मांग की जा रही है। साथ ही इधर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिक्त पदों को भरने का अंतिम मौका। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को बाल कल्याण कमेटी और जुनिबल जस्टिस बोर्ड के रिक्त पदों को भरने का अंतिम मौका दिया है। इसके साथ ही साथ इधर रेल टिकट में अभी कोई छूट नहीं मिलेगा। रेल मंत्री ने छूट बहाल करने के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं दूसरी तरफ रांची विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों में गैर आरक्षित वर्ग में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत तृतीय वर्ग में गैर आरक्षित वर्ग में झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करना यानी पास वाले अभ्यर्थियों को ही चयनित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खान में आग देख दंग रह गए राज्यपाल। इधर राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को कुसुंडा क्षेत्र की एनआर के ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग परियोजना के कोयला उत्पादन को देखने गया और धधकती आग के बीच कोयला उत्पादन देख राज्यपाल दंग रह गए। वहीं दूसरी तरफ राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप 21 दिसंबर को बंद रहेंगे। आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने इसकी घोषणा कर दी है। एसोसिएशन ने सरकार के पास 3 मुख्य मांग रखी है। इसमें 10 दिनों के भीतर पूरा नहीं किया गया है मांगे तो 21 को सभी हड़ताल करेंगे और खरीद बिक्री पूरी तरह से पेट्रोल पंपों में बंद रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में तैनात शिक्षकों के तबादले का
विरोध है। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से हर 3 साल पर जमशेदपुर में तैनात शिक्षकों के तबादले के फैसले का विरोध शुरू हो गया है और इस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री कंगना राठौर के कपिले को शुक्रवार को पंजाब में नाराज भीड़ ने घेर लिए और किसानों को खालिस्तानी आतंकी कहने से नाराज भीड़ ने उससे माफी मांगने को विवश कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर कोल्हान विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। इन सब के बीच यूजीसी ने केयू से अब तक रिक्त शिक्षकों के पदों की जानकारी मांग ली है। इसके साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में पीजी के नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 साल पहले बने कुआं की होगी जांच। इधर कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय की कुआं निर्माण योजना में हुई गड़बड़ी के आरोपों की जांच अब चल रही है। इसके लिए एससीबी ने रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, चतरा, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर और गोड्डा के डीसी को पत्र लिखा है। वहीं दूसरी तरफ धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि जेल के भीतर ही उसे करीब 5 गोलियां मारी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में चलती है सिर्फ मोदी की गारंटी। इधर देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी ने कहा है कि देश में एक ही गारंटी चलती है और वह है मोदी की गारंटी। निर्वाचन आयोग के कुछ समय पहले तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा और तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति 10 को आएंगे धनबाद। इधर झारखंड के धनबाद स्थित आईटीआई के 98वें स्थापना दिवस और 43वें दीक्षांत समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। 10 दिसंबर को दीक्षांत समारोह है, जिसमें उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। इसके साथ ही इधर पीजी नामांकन को लेकर तैयारी, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के द्वारा पीजी में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 साल से चल रही है 17,000 शिक्षकों की बहाली। इधर झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 17,572 पदों पर पिछले 8 साल से बहाली चल रही है, लेकिन ये नियुक्तियां कब पूरी होगी ये पता नहीं है। एक साथ आवेदन करने और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में कुछ 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया और संयोजिका का महाजुटान। इधर रांची में विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड की रसोईया और संयोजिकाओं का महाजुटान हुआ, जिसमें वेतनमान वृद्धि से संबंधित कई मांग रखी गई है। वहीं आंदोलन पर जाने की चेतावनी दे दिए हैं। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार राजकर्मी का दर्जा देने की मांग हो रही है। वहीं सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने की भी मांग हो रही है। साथ ही रसोईया और संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन हर महीने 18,000 रुपये देने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ऋण पास में दैनिक कर्मियों के समायोजन की मांग है। इधर ऋण पास अस्पताल ठेकेदार सुरक्षा कर्मी संघ की ओर से संस्थान प्रबंधन से ठेका पर काम कर रहे कर्मियों को अस्थायी करने की मांग की गई है। इसके साथ इधर एचईसी आवासीय परिसर में हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रबंधन व्यापक पैमाने पर अभियान चलाने को लेकर योजना बना रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज। इधर कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिकों ने सरकार से 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज देने की सिफारिश की है। इसके साथ इधर चाईबासा के सोनुआ प्रखंड में सेविका और सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरी तरफ कोल्हान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट मीटिंग में वैसे छात्रों का एडमिशन रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया है जिनके खिलाफ कॉलेजों ने एफआईआर किया है। इस फैसला का विरोध शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रमिकों का हुआ निबंधन। इधर चाईबासा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल इस श्रम पोर्टल पर 1064 श्रमिकों का निबंधन हुआ है। वहीं पेंशन के लिए 2900 से अधिक आवेदन को निष्पादन तुरंत कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप आवेदन दीजिए, आपको योजनाओं का लाभ तुरंत दे दिया जा रहा है, चाहे वो
वह अबुआ आवास योजना ही क्यों ना हो। इसके साथ इधर धनबाद में खेती के लिए कितनी बची है जमीन, इसकी होगी गणना। इधर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और हर दिन बन रही नई नई बिल्डिंग के बाद धनबाद में कृषि के लिए कितनी जमीन बची है, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरकार कृषि गणना कराएगी। सालों के बाद धनबाद समेत पूरे झारखंड में कृषि गणना कराने की तैयारी चल रही है। वहीं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अवर सचिव ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखकर भूमि से संबंधित अपडेट रिकॉर्ड मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसटी में शामिल करने की मांग है। इधर आदिवासी गौड़ सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष घनश्याम गोप की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह से मुलाकात किए हैं और मगदा गौड़, महाकुंड, गोप और गवाला को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने के लिए मांग पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ नुक्कड़ सभा। इधर बढ़ती महंगाई की विरोध में धनबाद जिला प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को जिले के 3 स्थानों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ इधर कई छात्रों ने शुक्रवार को बीबीएमकेयू पहुंचकर बीएड फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। दूसरी तरफ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं। इधर मोबाइल ऐप के जरिए जनता से बजट पर राय लेने के मुद्दे पर प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कनेक्टिविटी नहीं पहुंचा रही है। ऐसे में जाहिर है कि हमार अपन बजट ना होकर सरकार कर मनमौजी बजट हो गई है। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार मोबाइल ऐप के जरिए बजट बनाने के लिए सुझाव मांग रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर, झामुमो का महाअधिवेशन। इधर झामुमो का महाअधिवेशन 18 दिसंबर को रांची के सोहराय भवन में होगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। दूसरी ओर सरकारी विभागों में प्रोन्नति पर लगी रोक को जल्द ही हटा लिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण किस प्रक्रिया के तहत दिया जाए, इस पर मुख्य सचिव और क्रमिक विभाग के प्रधान सचिव काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ब्लड में प्रोसेसिंग शुल्क है। इधर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में मरीजों को प्रति यूनिट खून के लिए 850 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इससे मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को जैक के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने की शक्तियां दे दी गई है। अगली बड़ी खबर, डिजी लॉकर माइग्रेशन पर छात्रों का होगा रजिस्ट्रेशन। इधर बताते चले कि गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू ने बताया है कि जहां डिजी लॉकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन अब हो सकेगा, वहीं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से 1 सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ इधर उन्होंने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड से जैक बोर्ड के इंटर में नामांकित छात्र छात्राओं को राहत मिली है। जिले के विभिन्न +2 स्कूलों और कॉलेजों में 1000 से अधिक ऐसे छात्र छात्राएं जिनका रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन के बिना नहीं हो रहा था, अब उसे राहत मिलेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो कार्यालय के सामने धरना। इधर किसान मंच के अजित कुमार सिन्हा ने बताया है कि हस्ताक्षर युक्त आवेदन शुक्रवार को अपर समाहर्ता गिरिडीह को दिया गया है, जिसमें 5 दिसंबर से झामुमो कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने की सूचना दी गई है। रांची जिले में संचालित सीबीएसई स्कूलों में नए सत्र में नामांकन के लिए नर्सरी में एडमिशन की आपाधापी शुरू हो गई है। शहर के अधिकतर बड़े स्कूलों में आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार कई स्कूलों में एडमिशन शुल्क 55,000 लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतनमान को लेकर दर्जनों विधायकों को सौंपा पत्र। इधर चुनावी घोषणा पत्र का अनुपालन न होने और वादा पूरा करो, हेमंत सरकार सहायक अध्यापक आपके द्वार सांगठनिक कार्यक्रम के तहत झारखंड के पारा शिक्षकों के बैनर तले विधायकों को मांग पत्र कल सौंपा गया है। 25 जनवरी से मिलेगा एडमिट कार्ड। इधर अगले साल यानी लोकसभा चुनाव को लेकर जैक ने मार्च से पहले ही मैट्रिक इंटर की परीक्षा संपन्न कराने का निर्णय ले लिया है और मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से 26
20 फरवरी तक संचालित करने की घोषणा कर रखी है। वहीं जानकारी के अनुसार मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड विद्यार्थियों को 25 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थी इसे डाउनलोड कर सकेंगे। जैक अध्यक्ष ने परीक्षा को लेकर प्रारंभिक तैयारी पूरी कर रही है। वहीं दूसरी ओर 30 दिसंबर को भारत रहेगा बंद। इधर आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू ने कहा है कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं देना उन्हें अधिकार से वंचित करने जैसा है और आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी का जीवन रेखा सरना धर्म कोड है। वहीं बता दें आदिवासी सिंगल अभियान 30 दिसंबर को सांकेतिक एक दिनी भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर 10 दिसंबर को मधुबन गिरिडीह में मर्रांग बुरु बचाओ सिंगल यात्रा किया जाएगा और 22 दिसंबर को दुमका में हासा भाषा विजय दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक आज करेंगे विधायकों का घेराव। इधर पारा शिक्षक आज झारखंड के सत्ताधारी दल के सभी विधायकों का घेराव करेंगे और पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन करने और वेतनमान देने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये जानकारी मोर्चा के सिद्दीकी शेख ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी बारिश। इधर बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। झारखंड में इसका असर 5 दिसंबर से देखा जा सकता है। 6 और 7 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में, मुख्य रूप से झारखंड के दक्षिणी हिस्से में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी और आसपास में 7 दिसंबर तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 7 दिसंबर को यहाँ मौसम का मिजाज भी कुछ बदल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 लाख लोगों ने मांगा अबुआ आवास योजना का लाभ है। इधर झारखंड के लोगों की सबसे बड़ी मांग आवास बन गई है। राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से लग रहे शिविरों में सबसे अधिक अबुआ आवास के लिए आवेदन आ रहे हैं। बता दें इन 9 दिनों में 6,99,000 लोगों ने केवल अबुआ आवास के लिए आवेदन दिए हैं। वहीं अबुआ आवास के तहत 3 कमरे के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आप सभी भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 साल से ऊपर वालों का खुलेगा बैंक खाता। इधर झारखंड में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का बैंक खाता खोला जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है।